वालिदैन पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश दिखना चाहते हैं। बच्चों की खुशी हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। हमारे यहाँ ज़्यादा वालिदैन बच्चों की खुशी के लिए या तो घर जाते हुए कोई खाने की चीज़ लेके जाते हैं या बच्चों को किसी स्टोर पे फिर लेके जाते हैं और उनकी पसंदीदा कैंडीज, चॉकलेट्स या फिर उनको कोई टॉयज़ लेके देते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारी खुशियाँ बहुत थोड़े लम्हे के लिए हैं और बहुत कमज़ोर भी हैं। मौजूदा दौर में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमें बता रहे हैं कि वालिदैन को ये शॉर्टकट से बढ़ के कुछ और करना होगा, कुछ ज़्यादा करना होगा, ताकि उनके बच्चों को ज़्यादा पायदार खुशी मिले और वो एक ऐसी खुशी हो जिससे उनका पूरा बचपन खुशगवार हो और वो अपने बचपन की ऐसी यादगार मेमोरीज बनाएं कि उनको हमेशा उनके बचपन की याद आती रहे। अब ऐसी खुशी हासिल करने के लिए छोटी उम्र से अपने बच्चों को ये स्किल सिखानी चाहिए, ऐसी आदत बनानी चाहिए कि उन्हें खुद से खुश रहना आ जाए, उन्हें एक बेहतर पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारनी आ जाए, उन्हें अपनी सेहत, अपने जिस्म का ख्याल रखना आ जाए और सबसे बढ़ के उनका वालिदैन के साथ गुजारा हुआ हर दिन, हर लम्हा यादगार और खुशगवार बन जाए। अगर ऐसी खुशी वालिदैन ने बच्चों को दे दी तो इससे बड़ा तोहफा वालिदैन ने अपने बच्चों को नहीं दिया। आए तो सीखते हैं कि वो कौन से 7 तरीके हैं जिनसे हम अपने बच्चों को एक खुशगवार बचपन दे सकते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही घरों के अंदर कैद हो गए हैं। बच्चे घर के अंदर वक्त गुजारने के लिए नहीं बने। बच्चे हमेशा बाहर ग्राउंड में भागने से, दरख्तों पे चढ़ने से, झूलों पे खेलने से, हत्ता कि मिट्टी के साथ खेलने से खुश होते हैं। ऐसा करने से बच्चों का मूड बहुत अच्छा रहता है। बल्कि अगर आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, नेचर के करीब लेके जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ करें, किताब पढ़ें या फिर बाहर जाके होमवर्क भी करें, तो इससे उनकी खुशी बढ़ती है, वो खुश रहते हैं। माहिरीन ये भी साबित कर रहे हैं कि अगर बच्चे बाहर जाके खेलते हैं तो उन बच्चों में सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और पुरइत्माद भी होते हैं। ऐसे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन भी ज़्यादा होता है। वालिदैन का काम यह है कि आउटडोर प्ले की अहमियत को समझें और अपनी रूटीन में से वक्त निकालें, अपने वसाइल में रहते हुए मैनेज करें। आप देखेंगे कि इस हैबिट से बच्चों पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आजकल के दौर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को वीडियो गेम्स, टैब्स की आदत बन चुकी है और बच्चे ये चाहते हैं कि वो घंटों यही गैजेट्स देखते रहें। वालिदैन भी इन्हीं चीज़ों को बच्चों की खुशी का जरिया समझ रहे हैं या फिर बच्चों के साथ खुद मेहनत करके वक्त देने से बचाव का तरीकाकार भी यही समझते हैं। 2018 में टीनेज बच्चों पे रिसर्च ने साबित किया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने बचपन में इन डिजिटल डिवाइसेस पे वक्त कम गुजारा है और उन्होंने स्पोर्ट्स या फिर अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वक्त गुजारा है, तो वो ज़्यादा खुश थे, वो ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छे थे। वालिदैन को एक तो ये चाहिए कि फैमिली में एक कानून बनाए, रूल्स बनाए कि कितनी देर बच्चों ने वीडियो गेम्स, टैब्स और मोबाइल फ़ोन देखना है, और दूसरा ये कि जब भी कोई फैमिली एक्टिविटी होगी तो उस वक्त कोई भी बच्चा और वालिदैन खुद अपना फ़ोन, मोबाइल, गैजेट्स नहीं देखेंगे। शुक्रगुजार होने से, शुक्रिया कहने से हर इंसान खुश और मुतमईन रहता है और इस आदत से बच्चों में भी बहुत पॉजिटिव असर होता है। बच्चों को सबसे पहले रब का शुक्र करना सिखाएं, जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने सेहत दी है, और फिर इसी तरह अपने इर्द गिर्द लोगों का भी जो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। बच्चों को सिखाएं कि थैंक यू बोलें। बोलने में और इस लफ्ज़ के असल मतलब समझने में फ़र्क है। थैंक यू हमेशा दिल से बोलना सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि वो हमेशा अपने टीचर्स को, बहन भाइयों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, दोस्तों को थैंक्स के नोट्स लिख कर भेजें और अपनी फीलिंग्स को, सच्चे एहसासात को एक्सप्रेस करें, बयान करें। इससे आपस का ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि रात के खाने के वक्त एक फैमिली हैबिट बनाएं कि हर कोई एक बात ऐसी शेयर करेगा जिस पे वो शुक्रगुजार है, चाहे रब का शुक्र अदा करना हो या फिर अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों का। इस आदत का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके बच्चों की खुशी का और इससे बड़े होकर वो खुश और मुतमिन रहना भी सीखते हैं। माहिर नफ्सियात का कहना है कि अगर आप ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर आपको अपने आप पर काबू है, कंट्रोल है, तो आप ज़्यादा खुश होंगे। यही बात बच्चों के लिए भी दुरुस्त साबित होती है। अगर बच्चा ये काबू या सेल्फ कंट्रोल सीख जाए, यानी घर में वीडियो गेम्स या टैब्स, मोबाइल फ़ोन होते हुए भी वो अपने टाइम से ज़्यादा ना देखे या फिर दोस्तों के साथ अपने वक्त से ज़्यादा ना खेले, और या फिर फ्रिज में या किचन में अपनी पसंदीदा चॉकलेट होने के बावजूद अपनी लिमिट के मुताबिक खाए, तो ये बच्चा यकीनी तौर पे एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का गुर सीख गया है। अब वालिदैन की यही जिम्मेदारी है कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएं और छोटी उम्र में ही बताएं कि सेल्फ कंट्रोल के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों को घरों के कामों से दूर रखते हैं। वालिदैन समझते हैं कि घर के काम मुश्किल हैं, लिहाजा बच्चे ना करें। बच्चों से लाड की वजह से भी वालिदैन उन्हें घर के कामों के नज़दीक नहीं आने देते।
लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इसके बरक्स बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप छोटी उम्र से बच्चों को घर के कामों में लगाते हैं तो बच्चों में एहसास जिम्मेदारी ज्यादा होगा, उन्हें अपने काम ज्यादा अच्छी तरह करने आएंगे, उनमें एक दूसरे के साथ मदद कोऑपरेशन ज्यादा करनी आएगी, और सबसे बढ़ के ये कि उन्हें वालिदैन पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, आपस का बॉन्ड आपस का ताल्लुक मजबूत होगा। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की उम्र के हिसाब से और उनकी डेली मसरूफियात के हिसाब से देख के उनको काम पे लगाएं, और या फिर वीकेंड्स पे उनको घर के कामों में ज़रूर लगाएं। हमारी रोज़ाना की मसरूफ ज़िंदगी में सिर्फ एक खाने का टाइम ऐसा होता है जब सारे घर में होते हैं, और वो है रात का खाना। एक हैप्पी फैमिली का असूल ये है कि रात का खाना सब एक टेबल पे मिलकर खाते हैं, और इस पे बहुत रिसर्च हुई है और सभी ने एक बात की है कि रात का खाना इकट्ठा खाने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और वो खुश रहते हैं, और बड़े होकर अपने बचपन में डिनर टाइम की खुशी को ज़्यादा याद भी करते हैं। रिसर्च ने यह भी बताया है कि फैमिली डिनर इकट्ठा करने से बच्चे ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि इस तरह वो जंक फूड से भी दूर रह सकते हैं। बच्चों को हमेशा ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना सिखाएं। अगर बच्चों को ये फ़र्क मालूम नहीं होगा तो वो हर वक्त हर जगह वालिदैन से फरमाइश ही करते रहेंगे। चाहे आप जितने भी अमीर हों, अफोर्ड करते हों, लेकिन बच्चे को हर मुंह बोली चीज़ लेके देना बच्चे को खुश नहीं कर सकती। बच्चे की ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी और वो इस तरह कभी भी खुश नहीं होगा। बच्चों को चीज़ लेके देने का एक असूल बनाएं कि कब और किस मौके पे उनको चीज़ मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। और वालिदैन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों की और फैमिली की असल खुशी इकट्ठा टाइम गुजारने में है, मिलकर इकट्ठा काम करने में है, एक्सपीरियंस करने में है, ना कि स्टफ़ इकट्ठा करते जाएं, शॉपिंग करते जाएं और चीज़ें बस खरीदते जाएं। तो ये हैं वो 7 असूल जिनसे आप अपने बच्चों को एक ज़्यादा खुशगवार हैप्पी चाइल्डहुड दे सकते हैं, जिससे वो ऐसी स्किल्स भी सीख लेंगे जिससे वो सारी ज़िंदगी खुश और मुतमईन रहेंगे और ज़िंदगी में कामयाब भी रहेंगे।